नमस्कार साथियों, मैं श्री माला इंस्पायर टू इंस्पायर आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल की नई वीडियो में तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आपने महाभारत तो देखा होगा। महाभारत में एक पार्ट ऐसा आता है जब अर्जुन और कर्ण आमने सामने होते, दोनों में भयंकर दिव्यास्त्रों से युद्ध होता है। और जब कर्ण और अर्जुन दोनों आमने सामने होते तो ऐसी कंडीशन आ जाती है जब कर्ण अपने जो तीर छोड़ता है, जब अर्जुन के पहिए के रथ पर वो तीर छोड़ता है तो अर्जुन का जो रथ होता है वो धरती से 3 कदम पीछे की ओर खिसक जाता है। 3 कदम पीछे की ओर खिसक जाता है। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण कर्ण की बहुत तारीफ करते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। तो ये देखकर अर्जुन से रहा नहीं जाता और अर्जुन जैसे ही अपना तीर छोड़ता है तो उससे जो कर्ण का जो रथ होता है वह धरती से 30 कदम पीछे की दूरी पर जाता है। लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की बड़ाई ना करके, अर्जुन की प्रशंसा ना करके वो सिर्फ कर्ण की प्रशंसा करते। तो ये देखकर अर्जुन एक बार पूछ ही लेता है कि है केशव, आप इस कमजोर इंसान को कैसे पराक्रमी बोल रहे हो? पराक्रमी योद्धा कैसा है? उसके तीर से मेरा रथ सिर्फ धरती से 3 कदम पीछे की दूरी पर खिसक रहा है, लेकिन मेरे तीर से उसका जो रथ होता है वो 30 कदम पीछे जा रहा है। तो इससे वो पराक्रमी कैसे हो? पराक्रमी तो मैं हूं ना प्रभु। तो भगवान श्री कृष्ण एक मंद मंद मुस्कान में, मंद मंद शब्दों में और स्पष्ट शब्दों में एक उसको अर्जुन को जवाब देते कि देख, जो वो कर्ण है उसका जो रथ है वो एक साधारण सा रथ है, उसका सारथी एक साधारण सा है, केवल वही उस रथ पर एक योद्धा है। लेकिन तेरे रथ पर देख, जो तेरा ये रथ है ना, ये साधारण रथ नहीं है, ये दिव्य शक्तियों से दिव्य रथ है, जिसमें अब ये देखना, इसमें मैं सारथी, मैं तीनों लोगों को, जो मैं सारथी हूँ, जो तेरा सारथी हूँ, मैं तीनों लोगों को इस पूरी धरती का भार लेकर मैं चल रहा हूँ। जो तेरे रथ के जो पहियों में वो शेष नाग उसमें लिपटा हुआ है और जो तेरे रथ के जो ध्वज है उसमें भगवान श्री हनुमान जी उसमें विराजमान है। अगर इन तीनों के बावजूद भी अगर तेरा रथ इस धरती से 3 कदम पीछे की दूरी पर जाता है तो सोच कि कर्ण कितना पराक्रमी योद्धा है। कर्ण कितना पराक्रमी योद्धा। अगर इन तीनों के बावजूद भी तेरा रथ अगर धरती से 3 कदम पीछे की दूरी पे जा रहा है तो सोच कि कर्ण कितना पराक्रमी योद्धा है। अभी मैं तेरे को ये दिखा देता हूँ कि अभी थोड़ी देर रुक, मैं भार विहीन हो जाता हूँ और हनुमान जी से कृपा करता हूँ कि वो तेरे रथ के ध्वज से नीचे उतर जाए और शेषनाग को भी मैं आदेश दे देता हूँ। तो सब ये जब किया भगवान श्री कृष्ण ने, तो जैसे कर्ण अगला बाण चलाता है अर्जुन के रथ पर तो सीधा अर्जुन का जो रथ होता है वो आसमान में जाता है। तभी अर्जुन को वहां पर ये सच्चाई उसको मालूम चल जाती है कि वाकई में ये जो सारथी है ये सिर्फ ये तीनों लोगों के स्वामी है और कर्ण वाकई में एक महान पराक्रमी योद्धा है। जब युद्ध खत्म हो जाता है, जब वो अर्जुन कर्ण को छल कपट से मार देता है, जब जैसे वो किस कंडीशन में मारता है, जब अर्जुन का जो पहिया होता है उसको धरती खा जाती है और उस टाइम पे वो अपनी जो विद्या शक्ति होती है, जो ब्रह्मास्त्र की जो विद्या शक्ति थी उसको प्रकट करने की जो विद्या शक्ति है वो भूल जाता है। क्यों? क्योंकि उसको श्राप दे रखा था, एक ब्राह्मण ने उसको श्राप दे रखा था कि जब भी तू अपने किसी भी प्रतिद्वंदी से जिससे तू जलता है उसे जब तू युद्ध करेगा उसी टाइम जो तेरे रथ का जो पहिया है उसको धरती निगल जाएगी। और भगवान परशुराम उनको एक श्राप देते, भगवान परशुराम ये श्राप देते हैं कि जब भी तू किसी प्रतिद्वंदी से जिंदगी में जिससे तू सबसे ज्यादा जलता है उसी से जब तू युद्ध करेगा तो ब्रह्मास्त्र की जब विद्या है उस टाइम तू सारी विद्या भूल जाएगा और ब्रह्मास्त्र तेरे से प्रकट नहीं होगा। तो ये जब उसको श्राप दे रखा था तो अर्जुन ने उसी टाइम छल कपट से उस कर्ण का वध कर दिया था। जैसे वध वहां से होता है और भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अपने रास्ते पे लौट जाते, जैसे वो रास्ते में चलते तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को रोकते और वो उनको बताते कि देखना अर्जुन, अभी तेरे रथ का क्या हाल होता है। तो भगवान श्री कृष्ण सबसे पहले रथ से उतर जाते हैं, अर्जुन को भी उतरने के लिए बोलते और भगवान श्री हनुमान जी से भी उतरने के लिए बोलते हैं, शेषनाग को भी वहां से हटा देते। तभी जैसे ये सब वहां से उतरते तो उस रथ में एक भयानक विस्फोट होता है, अग्नि से भस्म हो जाता है। तभी ये देखकर अर्जुन ये सोचता है कि प्रभु ये कैसे हुआ? कि ये ऐसे हुआ कि जो तेरे जो ध्वज में थे ना भगवान श्री हनुमान जी, जब कर्ण दिव्यास्त्र चला रहा था तो उन दिव्यास्त्रों को निगल रहे थे वो, इसलिए तेरा रथ बचा हुआ था, नहीं तो तेरा रथ कभी का जलकर भस्म हो जाता। तभी अर्जुन को ये घमंड, जो उसका जो अहंकार था, जो गुरूर था, जो उनको शक्तियों पे जो अपनी शक्ति पे जो उसको गुरूर था, वो सारा का सारा घमंड उसका चकनाचूर हो गया था। तो भगवान श्री कृष्ण के वो पैरों में पड़कर माफी मांगने लग गया। तो दोस्तों इस जो महाभारत का जो पार्ट है इसमें ये इसका बताने का उद्देश्य ये है कि गुरु वाकई में गुरु होता है और शिष्य हमेशा शिष्य ही रहता है। शिष्य कभी भी गुरु का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु वो होता है जो पहले से उस रास्ते पे जा चुका है जहां पर वो शिष्य को लेके जा रहा है। तो गुरु को ज्यादा ज्ञान होता है ना कि शिष्य को। और शिष्य यदि गुरु की बराबरी कर सकता है, यदि गुरु की बराबरी करना चाहता है तो फिर भी वो कभी भी बराबरी नहीं करना चाहता,
जैसा ही इस महाभारत के पाठ में होता, जब अर्जुन जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त था, वह भगवान श्री कृष्ण की बराबरी करने लग गया था। उनके द्वारा बताई हुई विद्या पर, उनके द्वारा बताई हुई रणनीति पर वो गुरूर घमंड करने लग गया था और अपने आप को महान योद्धा समझने लग गया था, जबकि वो महान योद्धा नहीं था। महान योद्धा सिर्फ महाभारत में एक तो अश्वत्थामा और एक कर्ण ही था। ये दो ही महान योद्धा थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने उस अर्जुन का जो अहंकार, जो गुरूर, जो घमंड उसको शक्तियों पर था, उसका सबका चकनाचूर कर दिया। तो वाकई में इस पाठ का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि गुरु वाकई में गुरु होता है और शिष्य शिष्य होता है। शिष्य कभी भी गुरु की बराबरी नहीं कर सकता। तो गुरु, उसको हमेशा गुरु का सम्मान करना चाहिए और गुरु से उसको सीखते हुए रहना चाहिए, क्योंकि उसकी जो सफलता होती है, उस इंसान की जो सफलता होती है, अगर अर्जुन जब युद्ध जीता था तो उसके पीछे भगवान श्री कृष्ण का याद था। भगवान श्री कृष्ण ही है जो उसको युद्ध में जिता के लाए थे, नहीं तो अर्जुन कुछ भी नहीं था। क्योंकि कर्ण के पास एक ऐसी इंद्र की शक्ति थी, अमोघ शक्ति थी। अगर उस अमोघ शक्ति को भगवान श्री कृष्ण घटोत्कच पर उसको चलाने के लिए मजबूर ना करवाते तो शायद वो शक्ति कर्ण अर्जुन पर चलाता और अर्जुन का वहीं पर समापन, उसकी मौत हो जाती। तो दोस्तों, बस इस कहानी का सिर्फ इतना सा ही उद्देश्य है कि गुरु वाकई में गुरु होता है और शिष्य हमेशा शिष्य होता है। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे क्लिक करना, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना, ताकि हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ये वीडियो आप जैसे महत्वाकांक्षी लोगों तक पहुँच सके। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट।